मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों, कल का जो मैंने दिया था आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो की कि नहीं की? क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस अभी मैंने देखे नहीं इसमें। आप लोगों ने अगर की है तो प्रॉपर कल की वीडियो पे मैसेज लिखें, कितनी ब्लेसिंग्स आपने जो लिखी उसके ऊपर, 40, 50, 100, 200, 500, जो मैंने कल के उसमें दिया था। और अगर कल का नहीं देखा है आपने तो पहले कल का आप देखें, यूट्यूब मेरा जो वीडियो है, ताकि उसमें आपको अंदाज़ा हो कि आज जो हमने प्रैक्टिस करनी है उसका स्टार्ट कल से होना था। और आज जो हम डे फर्स्ट की प्रैक्टिस करेंगे वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसका फर्स्ट चैप्टर है काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी नेमतें हमारे पास हैं, हम जब पैदा होते हैं, पैदा होते ही हमें नेमतें मिलना शुरू हो जाती हैं। और हमें इसको क्योंकि यूज़ टू इतने हो गए हैं कि हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमने शुक्र तो किया है, हमें चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन हम काउंट नहीं करते। कभी हमने नोटिस नहीं किया कि ये है कितनी टोटल, क्या हम क्या क्या ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम जब ये काउंट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ और आ जाती है, जो ओवरकम कर लेती है इसको, वो है नेगेटिविटी, जो नहीं है हमारे पास। हम ज़्यादा उसके लिए बोल रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमें नहीं मिलता। और जितना ज़्यादा हम उस नहीं मिलने के बारे में बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा वो हमसे दूर होता चला जाता है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये एडमिटेड फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है। आप जितने भी बड़े-बड़े साइंटिस्ट और जितने बड़े-बड़े जो स्पीकर्स हैं, आप निकालेंगे उनकी वीडियोज़, तो ये प्रूवन फैक्ट है कि जो आप सोचेंगे और जो आप बोलेंगे, जो आप कहते रहेंगे, वही आपका मुस्तकबिल होगा और वही आप बन जाएँगे। आप चाहे अपने माज़ी के अंदर रहें, तो आप माज़ी के अगर याद करते रहेंगे, तो मुस्तकबिल भी आपका वैसे ही बन जाएगा। अगर माज़ी की आप नेगेटिव बातें याद करेंगे। अगर आप पॉज़िटिव बातें याद करेंगे, तो मुस्तकबिल भी आपका वैसे ही पॉज़िटिव हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसीलिए इसका पहला चैप्टर रखा गया है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप अपनी ब्लेसिंग्स को जब काउंट करना शुरू करते हैं, तो एक अमेजिंग रिजल्ट आना शुरू होता है। आपको पता चलता है कि किन-किन सेक्टर्स में कितनी ब्लेसिंग्स हैं डेली की आपकी, आपके पास। आप नेगेटिविटी को फिर देखना बंद कर देते हैं। नेगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। और जितना ज़्यादा आप अपना फ़ोकस पॉज़िटिविटी की तरफ रखेंगे, इतनी ज़्यादा आपको पॉज़िटिव चीज़ें फिर नज़र आना शुरू होंगी। उतने ही ज़्यादा आप पॉज़िटिव डिसीज़न ले सकेंगे, उतने ही ज़्यादा आप पॉज़िटिव काम कर सकेंगे, अपने कारोबार के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने रिलेशंस के लिए। क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते हैं ना अपने किसी, आप जो पैसे आपके पास हैं उसके लिए आप शुक्र अदा करते हैं, शुकराना करते हैं, तो आपको उसके अंदर मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना, शुक्र करते रहो मिलता रहेगा। तो आप शुक्र करते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। और शुक्र जो नहीं करता, उसका आप देख लें, अपने सराउंडिंग में देख लीजिएगा कि जिन लोगों ने शुक्र नहीं किया, जिन लोगों ने शुक्राने नहीं किए, उन लोगों को देख लें और फिर आप एक जज कीजिएगा, देखिएगा। जज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है लोगों को, लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि जो जितना ज़्यादा नाशुक्रापन, जितना ज़्यादा कंप्लेंट, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी में रहेगा, उसके साथ प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं पहली, जिसके अंदर अब काउंट कैसे करनी है। आप ये कहते होंगे मैं तो रोज़ शुक्र करता हूँ, मैं तो रोज़ाना शुक्राना करता हूँ, लेकिन वो ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो उस तरीक़ेकार से, जो ये तरीक़ेकार इन्होंने डिफ़ाइन किया है तमाम रिसर्चेज़ के बाद, अगर इसको आप फ़ॉलो करेंगे तो इट इज़ रियली अमेज़िंग एंड इट विल चेंज। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल के रख देगा और आपको इतना पॉज़िटिव चीज़ें आएँगी कि अमेज़िंग। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपने लिखना है, ब्लेसिंग्स अपनी काउंट करनी है, 10 ब्लेसिंग्स रोज़ाना। सुबह जब सो कर उठें तो एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, कि आप उठें और सुबह फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में आप ये 10 ब्लेसिंग्स लिख लें। कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी, हिंदी, जो ज़बान आपकी है आप उस ज़बान के अंदर लिख सकते हैं। मैं आपको 2 उसमें बताता हूँ। इंग्लिश के अंदर शुरू करते हैं कि इंग्लिश में जैसे ही आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, जिस चीज़ के लिए भी आप शुक्रगुज़ार हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर मनी। अब यहाँ तक तो हो गया। अब लोग समझते हैं कि मैं तो शुक्राना कर दिया कि मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पास पैसे हैं। नहीं, क्यों हैं? उसका पर्पस क्या है? वो क्या काम करता है आपकी ज़िंदगी के अंदर? वो आपकी आप क्या आप उससे फ़ायदा उठाते हैं, या उसकी उसकी वजह क्या है? आप क्या करते हैं उस पैसे से? तो आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करना है कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव, बिकॉज़ आई कैन पे फॉर माय डेली एक्सपेंसेस, आई कैन पे फॉर माय रेंट, इफ यू आप रेंट पे रह रहे हैं, या आई पे फॉर माय चिल्ड्रंस स्कूल फी,
I pay for my families, I support my family because of that money. So I am grateful. So I am grateful for the money because I pay for my family. I support my family with that. तो इस तरह से कि मैं शुक्रगुजार हूँ जो पैसा मेरी जिंदगी में आया है, मैं उस क्योंकि मैं उस पैसे से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाता हूँ, मैं अपनी फैमिली के जो है वो एजुकेशन करा पाता हूँ, या उस पर अपनी फैमिली को मैं खाना खिला पाता हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट करना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कार बिकॉज इट टुक मी वेयर एवर आई वॉन्ट टू गो विद आई टेक अ ब्रीथ बिकॉज आई एम अलाइव। तो क्या होगा, मैं शुक्रगुजार हूं अपनी नाक का क्योंकि मैं सांस ले सकता हूं और सांस लेने की वजह से मेरी जिंदगी बेहतर है, मैं जिंदा हूं। क्योंकि सांस बंद हो गई, अगर ये नाक बंद हो गई तो क्या होगा सबको पता है। तो इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, 10 से स्टार्ट करनी है। आप काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। बात वही है, जितना शॉर्टकट, जितना जल्दी आप अचीव करना चाहते हैं गोल्स को, उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स ढूंढें। आप डेली प्रैक्टिस करें, रोजाना कोशिश करें कि नई ब्लेसिंग्स लिखें, अगर नई नहीं होती तो पुरानी भी रिपीट कर सकते हैं। तो करना क्या है कि आपने ब्लेसिंग्स लिखनी है। ब्लेसिंग लिखने के बाद आपने 10 ब्लेसिंग्स अपनी लिख ली, और उसके बाद आपने उनको पढ़ना है, कम से कम एक बार जरूर पढ़ना है। वो कैसे होगा, जब आप पढ़ेंगे उसको तो फिर आप पढ़ने के अंदर आपने 3 बार उसके साथ थैंक यू लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो वो किस तरह से करना है, जब आपने लिख लिया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी बिकॉज आई कैन सपोर्ट माई फैमिली, तो ये तो आपने लिखा। उसके बाद आपने जब पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव बिकॉज आई कैन सपोर्ट माई फैमिली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपने कहना है। ये हम आगे चल के आपको बताएंगे कि 3 बार थैंक यू करने का क्या मैजिक है, क्योंकि जादू तो इसी तरह से आएगा, लिखना नहीं है उसके अंदर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपने बोलना है जब आप पढ़ेंगे। तो मिनिमम 10 ब्लेसिंग्स आपने लिखनी है इसी तरीके से, 10 ब्लेसिंग्स आप लिखें, और जब पढ़ेंगे तो उसके साथ आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये आपने उसके साथ पढ़ने में लगाना है, ताकि ये साइंटिफिकली क्या कहते हैं प्रूवन है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जब आप पढ़ रहे होंगे आप थैंक यू, क्योंकि आपके ब्रेन को भी कोई क्लिक करेगा फिर वो, क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे और आपके ब्रेन को पता होगा कि आपने 3 बार थैंक यू उसके साथ लगाना है। हर सेंटेंस के साथ 10 बार है तो 10 बार आपने उसको 3-3 दफा हर ब्लेसिंग्स के साथ। और उसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं, जो आसान तरीका है, जो मैंने भी किया हुआ है और इस बुक के अंदर भी है, मैं दिखा रहा हूँ पीछे आपको, कि उसमें आप लिस्ट बना लेंगे किन सेक्टर्स हैं, कितने सारे सेक्टर्स हैं, 50 सेक्टर, 20 सेक्टर्स, इसमें भी 5-7 दिए हुए हैं कि आप लाइफ लिख लें, आप अपना जो है उसके अंदर नेचर का लिख लें, आप लिख लें थिंग्स का लिख लें। तो आप सब्जेक्ट्स बना लें उसके ऊपर, ताकि जब आप डेली देखेंगे सब्जेक्ट्स तो आपको रिलेट कर लेगा। जैसे नेचर का आपने लिख दिया, तो नेचर में कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ट्री। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द ट्री बिकॉज आई गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम देम। तो मैं दरख्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम सांस ले पाते हैं। तो वो नेचर के साथ जो जो चीजें रिलेटेड है, कि और बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स हैं नेचर्स के साथ, वो सारी आप काउंट कर सकते हैं। आप लौकी खाते हैं, आप गोभी खाते हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लौकी, क्योंकि ये मुझे इतने फायदे देती है, मैं खाता हूँ इसको। तो इस तरीके से आपने 10, 20, 30, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है कितना तेज आप चाहते हैं चीजों को अपनी के फास्ट हो, कितना तेज आप चाहते हैं मैजिक आपकी जिंदगी में आए। आपने उतनी ज्यादा जो है वो डेली मॉर्निंग में उठने के बाद जितना जल्द हो सके, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में, आपने एक रजिस्टर अलग से बनाना है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। उस रजिस्टर में आपने लिखना है ये तमाम चीजें, उसी के अंदर जितनी प्रैक्टिसेस होंगी वो सारी उसमें चलेंगी, आगे भी प्रैक्टिसेस आएंगी ऐसी कुछ। तो ये आपने 28 दिन के लिए करना है। 28 दिन में चेंज जब आ जाएगा जिंदगी में, आपको नजर आने लग जाएगा, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आप चाहें, आपकी जिंदगी में ये मैजिक होता रहे, आपकी जिंदगी आगे बढ़ती रहे। 28 दिन के लिए करना है। 28 दिन में चेंज जब आ जाएगा जिंदगी में, आपको नजर आने लग जाएगा, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आप चाहें, आपकी जिंदगी में ये मैजिक होता रहे, आपकी जिंदगी आगे बढ़ती रहे और मजीद ग्रोथ होती रहे। तो आप इसको आगे चला सकते हैं। इसके साथ आप रिलेशनशिप भी लिखें, तमाम चीज़ें रिलेशनशिप है, आप अपनी उस रिलेशन के लिए, चाहे उस वक्त अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन आप उसमें लिखें आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन नेम, या उस रिश्ते का नाम, कि ये मेरे साथ अच्छा चल रहा है, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू जबानी कहें। आप देखेंगे कि उस रिश्ते के अंदर जो है वो चेंज आना शुरू हो जाएगा। वो अगर रिश्ता अच्छा है आपके साथ तो मजीद अच्छा होना शुरू हो जाएगा।
पैसे जितने आपके पास आ रहे हैं, आप देखेंगे 5 7 10 दिन के बाद कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है वो वसअत शुरू हो जाएगी, पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपका काम में कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये सब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों को अमल में नहीं लेकर आएंगे, एक्शन किए बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ये मैं कितने भी वीडियो बना लूँ, कितने भी लोग किताबें लिख दें, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पहले ही लिखी हुई हैं, और फिर भी लोग इसलिए परेशान हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। हमें हर चीज़ जादू की छड़ी की तरह चाहिए, कोई गोली दे दे, कोई यार कैप्सूल दे दो, कोई गोली दे दो, बस उससे ठीक हो जाए। या कोई तांत्रिक बाबा, कोई चाचा बाबा आ जाए कि जी आके कोई दम कर दे, कोई फूंक मार दे, कोई बस ये कर दे और हमारा जो है ना सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता जनाब। तकदीर, किस्मत भी उसको साथ देती है जो मेहनत करते हैं, जो कोई एक्शन लेते हैं, जो काम करते हैं, जो अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने लिए चीज़ों को सीखते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है। और बाद में फिर लोग ये कहते हैं कि नहीं इसकी तकदीर अच्छी थी। तकदीर अच्छी नहीं थी, पहले उसने मेहनत करी, पहले वो खुद अच्छा बना, फिर उसने मेहनत करी अंत तक। वो नहीं देखता, कोई लोग एंड रिजल्ट देखते हैं कि ओ ही बिकम अ मिलियनर, ही बिकम अ मिलियनर। नहीं, उसके पीछे आप देखें, हर मिलियनर के पीछे आप जब स्टोरी निकालेंगे उसकी, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसने कितनी मेहनत करी है, कितना वो जो है वो अपनी मेहनत करके उसने ये तकदीर बनाई अपनी, और अब तकदीर उसके साथ चल रही है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड तो प्रैक्टिस कर रहा है, वो इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलता है, तो वो सब चीज़ें उसकी काम आती हैं। तो ये आज का प्रैक्टिस है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा के रखें, दबा दें एक दफ़ा काफ़ी हो जाएगा। और आप शेयर कर सकते हैं अपने चाहने वालों को, जिनको आप समझते हैं कि वो भी ये प्रैक्टिसेस करें, उनकी ज़िंदगी में भी चेंज आए, तो आप बिल्कुल रिकमेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुँचे। यही मेरा मिशन है कि आप लोगों तक मैं वो चीज़ें लेकर आऊँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो रिलीजियसली प्रूवन है, जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है चीज़ों के अंदर, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें, अपनी ज़िंदगियों को अपग्रेड करें और प्रैक्टिस करें, ताकि हम ठीक होंगे तो हमारा माशरा ठीक होगा, हमारा माशरा ठीक होगा तो हमारे हुक्मरान ठीक होंगे। तो सब चीज़ें इसी तरीके से बेहतर होती हैं। अगर हम अपने आप से शुरू करेंगे, आप देखें आगे सिलसिला जो है वो कहाँ तक पहुँचेगा और कितनी बेहतरी आएगी। तो मिलते हैं अगले कल के लिए। कल एक पत्थर अपने साथ रखिएगा कल की वीडियो देखने के साथ। तो कल एक प्रैक्टिस एक स्टोन की है, पत्थर की। तो कोई भी पत्थर कहीं रास्ते से मिल जाए, कोई भी साफ सुथरा सा पत्थर आप ले सकते हैं, लेकिन पत्थर हो, जिसे स्टोन कहते हैं। तो बस वो स्टोन रख के बैठिएगा कल की प्रैक्टिस के लिए, जो है वो स्टोन की है, पत्थर की। और बाकी आज की प्रैक्टिस आप करें और मुझे मैसेज कीजिएगा कि किसने कितनी प्रैक्टिस की, कितनी ब्लेसिंग्स की। और बताइएगा कि जिनको ये नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स थी, जब लिखने बैठे तो आपको कितनी ब्लेसिंग नज़र आई, कि इतना कुछ ज़िंदगी के अंदर अच्छा है और हम सिर्फ नेगेटिव को लेके बैठे थे। क्योंकि नेगेटिविटी बाई डिफ़ॉल्ट है, नेगेटिविटी कोई नहीं सिखाएगा। आप पॉजिटिविटी जैसी कम करेंगे, नेगेटिविटी ओवरकम कर लेगी। जैसे अंधेरा अंधेरा है, दुनिया में अंधेरा है, रोशनी करने के लिए बल्ब जलाना पड़ता है, बल्ब जलाते हैं रोशनी होती है। बल्ब बंद करेंगे तो अंधेरे के लिए कोई बल्ब नहीं है, अंधेरे के लिए कोई चीज नहीं लानी पड़ती, सिर्फ आपने लाइट बंद करनी पड़ती है, अंधेरा खुद ही आ जाता है। तो नेगेटिविटी भी ऐसे ही है। नेगेटिविटी भी जो है वो आपने जैसी लाइट बंद करी और जैसी पॉजिटिविटी आपने कम करी, नेगेटिविटी ओवरकम कर लेगी, फिर वो आपको पॉजिटिविटी देखने की देती। जैसे गुम अंधेरे कमरे के अंदर आप हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आता, फिर वो कुछ नहीं देखने देता अंधेरा, जब तक आप बटन बढ़ के नहीं दबाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी या बल्ब नहीं जलेगा, तब तक आपको कुछ नजर नहीं आता। तो इसी वजह से आप अपने अंदर थोड़ा सा हिम्मत करें। 15 मिनट 10 मिनट की प्रैक्टिस है रोजाना। ये हम अगर सारी प्रैक्टिस मिलाएंगे तो इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। तो जरूर करें इसको, इस प्रैक्टिस को करना बहुत जरूरी है सबके लिए। जब आप अपना पहले करें, अपना करेंगे, आप 10 15 दिन में जो रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे तो आप दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे डेफिनेटली। लेकिन इसको करें जरूर, एक दफा प्रैक्टिस करें। 28 दिन की बात है, अपनी इतनी बड़ी जिंदगी हर बंदे ने गुजारी भी है, आप बहुत कुछ गुजार के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बेहतर है कि अगर आप ये शुरू करते हैं तो इट विल गिव अमेजिंग रिजल्ट। इतने जबरदस्त रिजल्ट जिंदगी में आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल फिलहाल ये शुरू करें प्रैक्टिस। और कल मैं आऊँगा आपको, सेकंड प्रैक्टिस हम करेंगे। उसके लिए एक पत्थर लेके रखिएगा, छोटा सा पत्थर, कोई भी बहुत हाथ में, जो हाथ में आ जाए आराम से, हाथ में पकड़ सके उसको। उस पत्थर के अंदर हम जादू डालेंगे। पत्थर से जादू नहीं होगा, पत्थर में हम जादू डालेंगे, मैजिक डालेंगे, वो पत्थर बड़े काम करेगा। तो कल के लिए वो एक पत्थर लेके बैठिएगा कल की प्रैक्टिस देखने के लिए। फिलहाल के लिए आप 10 ब्लेसिंग्स लिखें, आज लिखें, सुबह लिखें, कल सुबह, और सुबह से प्रैक्टिस करें जब सो के उठें। फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे। इसे मैसेज ज़रूर लिखें कि किस किस ने जो है वो शुरू कर दी है प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी, मुझे पता चलेगा।
तो मैं नोट करूंगा, ताकि मैं फिर आपसे पूछूंगा भी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि क्या चेंज आया, क्या आपने फील करा। आप अपडेट मुझे देंगे तो मुझे भी खुशी होगी, और मैं मोटिवेटेड होऊंगा आपको और मजीद वीडियोस लाने के लिए। बहुत मैंने मटेरियल पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें जमा की हैं, बहुत सारी लाइनअप की हुई हैं, और मैं सब आपको ये जो है मैं लेकर आऊँगा, और आसानी के साथ लेकर आऊँगा, ताकि आप आसानी के साथ उनको कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।